अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम व एहसान हुआ कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ नाचीज़ को आपके सामने दोबारा आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने साबिक़ा क्लास में तजवीद के क़वाइद को पढ़ा था। हालांकि वो मुख्तसर क़वाइद थे। इंशाअल्लाह जो आगे हमारी जो क्लासेस आने वाली होंगी उसमें हम बाकी क़वाइद को इंशाअल्लाह सीखेंगे। आज की जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो अरबी हुरूफ के मखारिज का सीखना है। अगर हम दुनिया में देखें, अगर हमें किसी इमारत की पुख्तगी को मालूम करना होता है तो हम उसकी बेस को देखते हैं। अगर वो बेस मजबूत होती है तो वो इमारत भी मजबूत होती है, अगर वो बेस कमज़ोर होती है तो वो इमारत भी कमज़ोर होती है और उसको गिरने का ख़तरा भी रहता है। वैसे ही अगर कुरान को हमें पुख्ता करना हो, कुरान को अगर हमें सही तरीके से पढ़ना हो तो हमें तजवीद का जो सीखना है वो लाजमी है, यानी ज़रूरी है। और तजवीद में हमें मखारिज का सीखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम तजवीद को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो बयान आता है वो मखारिज का बयान आता है, क्योंकि हमें 29 हरूफ जो अरबी के हैं, अलिफ से लेकर या तक जो 29 हरूफ आते हैं उनके मखारिज को पढ़ना पड़ता है और उनकी अदायगी कहाँ से होती है वो हमें सीखना पड़ता है, तब जाके हम कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में वही सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। तो आज की जो ये क्लास है वो अरबी हुरूफ के मखारिज है। मखारिज जमा है मखरज के, यानी वो जगहें जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। होंठों से लेकर हलक के आखिर तक कुल 17 मखारिज है, यानी ऐसी 17 जगहें जहाँ से जो है हुरूफ अदा होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मखरज की तरफ। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखेंगे अरबी के अंदर जो 29 हुरूफ तहजी है, हम पहले उनको लिखेंगे। आप कॉपी ले, नोटबुक ले, आप उसको तहरीर करें। सबसे पहले जो है अलिफ, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सोद, बोद, तो, ज़ो, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये यहाँ पे जो हुरूफ मैंने लिखे हैं ये हुरूफ तहजी है। ये अलिफ से लेकर या तक जो है ये 30 आते हैं, और चूंकि जो या और या है ये दोनों एक ही है, जो है 29 हुरूफ आते हैं यहाँ पे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, मैंने जो यहाँ पे जो हुरूफ तहजी को लिखा है, जो अरबी के हुरूफ है, इनमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से बारीक कौन है और पुर कौन है। जब हम इस चीज़ को समझेंगे तब जो है हमें जो है मखारिज जो है वो सीखना जो है बहुत ही आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पुर हुरूफ को निकालेंगे। सबसे पहले याद रखें 29 हुरूफ है, उसमें से जो 21 बारीक है, 8 पुर है। अब बारीक किसे कहते हैं? बारीक कहते हैं जो नरमी के साथ पढ़ा जाए, ना कि जिसमें जो मोटापन जिसमें ना हो, और पुर उसे कहते हैं जिसमें मोटापन हो। अब हम इसको अच्छे से समझाएंगे। अब जो 8 पुर हुरूफ है हुरूफ तहजी के अंदर, वो कौन से हैं, मैं उनको दायरे में रखूंगा, आप उनको नोट डाउन करें, आप उनके जो है हुरूफ के ऊपर दायरा बनाएं। सबसे पहले खौ, ये पुर हुरूफ है। रौ, ये भी पुर हुरूफ है। सौद, ये भी पुर हुरूफ है। बौद, ये भी पुर हुरूफ है। ऐसे ही तो, फिर ज़ो, फिर गैन, फिर क़ाफ। ठीक है, तो ये जो 8 हुरूफ मैंने यहाँ पे लिखे ये पुर है। मैं इसको मिटाता हूँ और आप इसको अलग से लिख लें।
تو حروف تہجی آپ نے لکھ لیے، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہے، اس میں سے جو میں نے 8 جو ہے وہ پر بتائے. وہ پر کون سے تھے؟ خ، ر، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ حروف جو ہے یہ 8 حروف جو ہے یہ پر حروف ہے. اب کیا پر کا مطلب؟ یعنی کہ ان کو پڑھتے سمے جو ہے منہ کو موٹا کرنا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے. اب ہم یہاں پہ مثال لیں. اب جو یہ 8 حروف ہے یہ پر ہے، اب باقی جو بچے وہ کیا ہے؟ وہ باریک ہے. جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا. خا نہیں، خا پر ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جیم، ہا، دال، ذال، را نہیں، زا، سین، شین، پھر صاد ہے، پھر ضاد ہے، پھر طا، ظا، غین ہے. عین نہیں ہے، عین باریک حروف ہے اور غین جو ہے وہ پر حروف ہے. ایسے ہی غین، طا، ظا، غین. فا وہ بھی باریک ہے. قاف، قاف جو ہے وہ پر ہے. پھر قاف کے بعد قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ قاف کی بات کرتے ہیں. اتنا ہے کہ اس کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. اب سمجھو، آپ کو مان لیا کہ جو یہاں پہ معنی رکھتا ہے قاف اور کاف جو ہے